दिल्ली के एम्स में रोज़ाना 18 से 20 हज़ार लोग अपना इलाज कराने आते हैं। ये देश के उन अस्पतालों में है जहां भर्ती होने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है और उतनी ही ज़्यादा संख्या है इंतज़ार करने वालों की। दिल्ली में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में लोग जो एम्स इलाज कराने आते हैं कई बार सड़कों पर रहने के लिए मजबूर होते हैं और उनकी सुविधा को देखते हुए एम्स ने विश्राम सदन की शुरुआत की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मात्र 20 रुपये देकर आप 2 वक्त का खाना खा सकते हैं, यहाँ पर रुक सकते हैं। 4 बेडरूम से लेकर सिंगल बेड की सुविधा है। मेरी मौजूदगी अभी एम्स के विश्राम सदन में है। जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो इस तरह का एक रजिस्ट्रेशन काउंटर है। आपके डॉक्टर ने अगर पर्चे पर लिख कर ये दे दिया है कि इस पेशेंट को 7 या 14 दिनों के लिए विश्राम सदन दिया जाना चाहिए, तो आप यहाँ रजिस्ट्रेशन सेंटर पर पहुँचिए, अपना पर्चा दिखाइए, उस पर आपका UHID नंबर होना चाहिए। आपके साथ जो अटेंडेंट हैं उन्हें भी यहाँ रहने की सुविधा मिलती है, उन्हें भी 2 वक्त का खाना मिलता है। और कैसी तैयारियाँ होती है, कैसा है सब कुछ, अंदर चल के समझते हैं। ये 750 कैपेसिटी का बनाया हुआ डॉर्मेट्री सर्विस है, जिसमें तकरीबन 750 लोग यहाँ पर और बाकी के जो बचे हुए लोग हैं लगभग 1500 लोगों की रहने की सुविधा एम्स ने शुरू की है। कुछ लोग यहाँ रहते हैं, कुछ बाहर भी रहते हैं एम्स के। ये एम्स के परिसर के अंदर ही बनाया हुआ सदन है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पे भी नहीं करना पड़ता है। एक मिनिमल सा अकाउंट है जो आप देते हैं और उसके बाद आपको ये सुविधा मिल जाती है। ये अगर मैं एक बार आपको तस्वीरों से दिखाना शुरू करती हूँ, ये तमाम जो बेड अभी आप खाली देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनका आज OPD में नंबर आ चुका है। वो अपने डॉक्टर को दिखाने गए हैं और जो इंतज़ार वाले दिन होते हैं, क्योंकि एम्स में अगर आप आए हैं, कोई टेस्ट है जो 7 दिन बाद होना है, अब 7 दिन दिल्ली जैसे शहर में आप कहाँ रहेंगे, तो आप यहाँ आकर रुक सकते हैं। ये उसी तरह का एक कमरा है। लगभग 8 बेड यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ मरीज़ जो आज अस्पताल नहीं गए हैं यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम सीतामढ़ी बिहार से हैं। सीतामढ़ी बिहार से। कब पहुँचे थे एम्स, कब आपका नंबर लगा और अब यहाँ कितने दिनों से हैं? यहाँ तो हम लगभग 2.5 महीने से हैं, लेकिन यहाँ पे 1 हफ्ते पहले आए थे। ठीक है, और अभी 5 तारीख को कैंसर में दिखाना है OPD में जी। यहाँ पर जितने दिन अभी आप रहे हैं, मुझे ये बताइए सुविधाएं कैसी है, क्योंकि इस सदन के बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि बहुत कम पैसे देकर आप खाना खा सकते हैं, आप यहाँ रह सकते हैं और जो लोग सड़कों पर रहते हैं उसकी जगह आप यहाँ ये सदन का लुत्फ उठाएं। नहीं, बहुत अच्छा है। सड़क के अपेक्षा बहुत अच्छा है। अभी ठंड में मतलब कि बहुत दिक्कत हो रहे हैं बाहर रोड पे जो रह रहे हैं, चाहे मेट्रो के नीचे जहाँ भी है, लेकिन यहाँ खाने पीने के हर चीज़ की सुविधा बहुत अच्छा, साफ़ सुथरा है, बाथरूम सब सही है। आप हमारे दर्शकों को एक और चीज़ बताइए कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। मान लीजिए यहाँ 750 बेड की कैपेसिटी है, आप यहाँ तक पहुँचे कैसे? बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। अभी भी हम देख रहे हैं बाहर लोग सड़कों पे बैठे हैं। जी, ये हम जब पहली बार आए थे तो हम ये पता किए थे OPD में ही कि कहीं यहाँ पे विश्राम सदन एम्स के थ्रू कहीं है, मतलब कि जहाँ सस्ते मतलब हर चीज़ सुविधा मिल जाए रहने के। तो वहाँ पे जो गार्ड साहब हैं, हाँ, वो बताए थे कि हाँ ये एम्स के एक गेट नंबर 1 के सामने, हाँ, विश्राम सदन है, वहाँ पे जा सकते हैं, या एक ट्रामा सेंटर है वहाँ भी है, पावर ग्रिड आश्रम। तो उनके थ्रू आए थे। यहाँ पे आए तो वेटिंग लगाना पड़ा, 2 दिन के बाद यहाँ पे मिल गया, अवेलेबल हो गया। कितने रुपए दे रहे हैं एक दिन के कि आप? एक दिन का 20 रुपया है, 1 बेड का जी। और अटेंडेंट को, जैसे आप अपने घर वाले या किसी मरीज के साथ आते हैं तो आपको भी खाने के अलग से पैसे देने पड़ते हैं, वो कितने हैं? नहीं, पैसे नहीं, खाने का पैसे नहीं देने पड़ते हैं। सिर्फ 20 रुपये बेड का? बेड का है सिर्फ, खाने फ्री में। और फैसिलिटी क्या क्या है उस 20 रुपये में? फैसिलिटी है कि बेडशीट मिलेंगे, कंबल मिलते हैं अभी ठंडी में, हाँ, तकिया मिलते हैं, ठीक है, बाथरूम में सब साफ़ सुथरा मिलता है, और खाने मतलब कि सुबह में नाश्ते के लिए पराठे मिलते हैं, फिर दोपहर में खाना मिलता है, फिर शाम को खाना मिलता है। देखिए मेरी घड़ी में 11:45 बजे का वक्त हो रहा है। 12 बजे तक खाना जो है वो भी यहाँ आना शुरू हो जाता है। 2 बार का खाना और नाश्ता जो है वो दिया जाता है। आपका क्या नाम है? आप भी सीतामढ़ी से, बिहार से आए हैं? गणेश प्रसाद चौधरी, बिहार से। कैंसर विभाग में अभी दिखाना है। जब आप खुद ही बीमार हैं, मरीज़ हैं, तो मुझे लगता है आप सबसे बेहतर बता पाएंगे कैसी सुविधाएं हैं। नहीं, यहाँ के लिए तो बहुत सुविधा है हमें। यहाँ पर हर चीज़ की व्यवस्था, सफाई मेन है कि सफाई सुथरा बहुत अच्छा है।
और रहने सहने का भी बेड सेट ये वगैरह सब साफ़ सुथरा है, बिल्कुल सब कुछ शौचालय उचालय सब कोई दिक्कत हो रही है, खाना पीना जो मिल रहा है, कोई परेशानी है, साफ सफाई में कोई दिक्कत? नहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं, खाना पीना रहना सहना कोई तरह की दिक्कत नहीं। देखिए गर्मियों के दिनों में मरीजों को दिक्कत ना हो इसलिए यहाँ पंखे की व्यवस्था है, लाइट की भी व्यवस्था है, बेड भी लगाए गए हैं। आपका कौन से विभाग में इलाज चल रहा है? कैंसर विभाग में। कितने दिनों से हैं यहाँ पर, कहाँ से आई हैं? सहरसा जिला से। सुविधाएं यहाँ कैसी हैं? बहुत बढ़िया है, ठीक लग रहा है, संतुष्ट है? अच्छा है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। आपके साथ कोई आए हुए हैं या आप अकेले? पेशेंट है न, गया है डॉक्टर के पास। अच्छा, आपके साथ जो पेशेंट है वो डॉक्टर के पास है, आप अटेंडेंट हैं उनके? हाँ, डॉक्टर के पास गए हैं। बिल्कुल। देखिए ये बेड देखिए पहले आप, इस चाहे बेड की आप बात करें, इस पे गद्दे लगाए हुए हैं, कंबल दिया जाता है, बेडशीट जो है वो भी यहाँ एम्स से ही मुहैया कराई जाती है। मैं आपको एक बार उस तरफ की भी तस्वीर दिखाऊंगी। ये अगर पूरा रूम है तो यहाँ पर इसका वॉशरूम बनाया हुआ है, यानी अंदर ही जो अटैच्ड वॉशरूम है वो इस तरफ बनाया हुआ है। यहाँ गर्म पानी भी दिया जाता है। देखिए सामने आपको लिखा हुआ भी दिखेगा, गर्म पानी मिलने का समय प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक लोग वॉशरूम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। हर रूम के हिसाब से जो वॉशरूम है वो दिए गए हैं अंदर ही अटैच्ड, जिससे मरीज़ों को और उनके जो अटेंडेंट हैं उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत ना हो, और काफ़ी साफ़ सफाई का भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो एक कमरा जो है वो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, इस तरह के कई जो बड़े कमरे हैं वो भी बनाए गए हैं। कुछ रूम शेयरिंग वाले हैं। अगर आपका बड़ा परिवार है, ये जो बेड है, सबसे पहले आपको ये बताती हूँ, इसकी कीमत सिर्फ 20 रुपये है। 20 रुपये देने हैं आपको ये बेड मिल जाता है, और उसके साथ ही 14 दिन आप यहाँ स्टे कर सकते हैं। 14 दिन के हिसाब से रोज़ाना आपको सिर्फ 20 रुपये ही देने हैं। उसके बाद अगर आपके डॉक्टर आगे लिखते हैं तो आप और आगे यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। अगर आपको सिंगल रूम चाहिए, सिंगल बेडरूम चाहिए जिसमें 4 बेडरूम तक की सुविधा अगर आप लेना चाहें तो आपको उसके लिए 300 रुपये देने पड़ते हैं, उसमें 4 बेडरूम मिलता है। कहाँ से आए हुए हैं आप? जिला मऊ, नाथ भंजन, यूपी। इलाज किसका हो रहा है, आपका या बीवी का, हमारी वाइफ का? हाँ शुगर का इलाज हो रहा है और उसका गुर्दे का, दोनों इलाज हो रहा है। पहले जब हम एम्स आते थे तो देखते थे बाहर बड़ी लंबी लंबी लाइनें होती थी, लोग सड़कों पे सोए होते थे। अब वो संख्या थोड़ी कम हुई है, अब लोग विश्राम सदन में आ जाते हैं। यहाँ बढ़िया, इसमें सुविधा अच्छी है, कोई बात नहीं है। 20 रुपये में बेड क्या चाहिए, खाना भी मिलता है, सब सुविधा अच्छी है। कोई दिक्कत हुई? कितने दिनों से हैं यहाँ? हम यहाँ आ रहे हैं 3 साल से, 4 साल से आ रहे हैं। और क्या 4 साल से यहीं रुक रहे हैं? जी जी, 1 दिन 2 दिन वेटिंग मिलती है, उसी में हम इधर उधर रहते हैं, ये बाकी इसी में रहते हैं। कभी कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छी सुविधा है, बस इलाज हो रहा है, अच्छा हो रहा है। देखिए इलाज तो हो रहा है, अच्छा हो रहा है, लेकिन मरीज सबसे अच्छा बता पाते हैं। आपका क्या नाम है? रशीदा खातून। रशीदा, ये बताइए कि यहाँ कोई दिक्कत महसूस हो रही है? जैसे आप यहाँ पर अभी रुकी हुई हैं, कैसी सुविधाएं लग रही हैं आपको? बहुत अच्छी है। महिलाओं के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो महिलाओं को अगर वॉशरूम्स की बात हो, अलग चाहिए होते हैं, साफ़ सफाई भी ज़्यादा चाहिए होती है, तो उस हिसाब से क्या सब कुछ साफ़ है, बेहतर है? हाँ, सब कुछ अच्छा है, सफाई भी बहुत ज़्यादा है यहाँ। यानी देखिए साफ़ सफाई से लेकर खाने पीने का, गर्म पानी का, तमाम चीज़ों का यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है जिससे मरीज़ों को दिक्कत ना हो। ये जो खाली बेड है, लोग अभी ओपीडी गए हुए हैं, ओपीडी का वक्त है तो अभी इलाज कराने जिनका नंबर आ जाता है वो चले जाते हैं, और इस तरह के और भी जो रूम्स हैं वो यहाँ पर अलॉट किए गए हैं। बड़ी संख्या में यहाँ कमरे जो हैं वो बनाए गए हैं। सामने यहाँ एक रजिस्टर भी है जिसे मेंटेन किया जाता है। वो उस तरफ जो आप देख रहे हैं वो कंबल हैं, जो मरीज़ आते हैं, जो मरीज़ यहाँ से चले जाते हैं उनके कंबलों को वॉश किया जाता है। जब नए मरीज़ आते हैं तो उन्हें ये बेडशीट और कंबल जो है वो दिया जाता है इस्तेमाल करने के लिए, और उसके बाद दिन में 2 बार का खाना भी दिया जाता है। अब एक बार चलिए देखते हैं खाना जो है मरीज़ों को वो कैसा सर्व किया जा रहा है और मरीज़ उस खाने से कितना संतुष्ट है।